प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों पर दया दृष्टि कर, उन्हें शैतान के सभी प्रपंचों से सुरक्षित रख, हर प्रकार के दुख दर्द से छुटकारा प्रदान कर। जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को अपने पवित्र वचनों के द्वारा चंगाई प्रदान कर, ताकि वे हमेशा सुस्वस्थ रहें और अपने दैनिक कार्यकलापों को अच्छी तरह से कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज माता कलीसिया संत मरिया गोरेती को याद करती है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 23 से 33 तक से लिया गया है। वचन कहता है, याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है।
ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत मरिया गोरेती अपनी शहादत, अखंड शुद्धता और परम पावन परम प्रसाद के प्रति अपार और सच्ची भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मरिया गोरेती के जीवन और संत आग्नेस की जीवनी मिलती जुलती है। भरी जवानी के पहले ही शुद्धता की रक्षा में शहीद हो जाना ही उनकी चारित्रिक विशेषता है। दोनों की आत्माएं एक सा सद्गुण सौरभ फैलाती हैं। उनके आत्मबल से स्पष्ट है कि उनका आध्यात्मिक जीवन कितना महान, प्रबल और आदर्शमय था। उनके यौवन आदर्श ने उन्हें शहीद बनने की क्षमता और अखंड कुंवारी बने रहने का साहस प्रदान किया। साहस उनके कौमार्य शुद्धता का परिणाम एवं ढाल दोनों था। उन्होंने अपनी शुद्धता की रक्षा करने में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। मरिया गोरेती अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। जब वह 10 वर्ष की थी तब उनके पिताजी चल बसे। अपने पिता को खोने के बाद उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाती थी। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसको पहला परम प्रसाद दिया गया। मरिया गोरेती विनम्रता, आज्ञाकारिता, परमितता और शुद्धता का आदर्श जीवन जीती थी। वह कभी पाप करके यीशु को नाराज करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका यह खुशहाली जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसको एक बुरे स्वभाव वाला युवक जिसका नाम अलेक्जेंडर था, पाप करने के लिए फुसलाने लगा। कई दिनों तक वह मरिया गोरेती के पीछे पड़ा रहा, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसे मौका मिल ही गया। कहा जाता है कि जब मरिया गोरेती अपनी छोटी बहन तेरेसा के साथ घर में थी तब अलेक्जेंडर ने मौका का फायदा उठाना चाहा और असफल होने पर मरिया गोरेती को मार डालने की ठान ली। मरिया जान की रक्षा के लिए दौड़ी दौड़ी झाड़ी में जा छिपी, लेकिन मूर्ख वहां भी उसे नहीं छोड़ा। उसने मरिया की छाती पर और उदर पर 14 बार चाकू भोंक दिया। मरिया मूर्छित होकर गिर पड़ी। वह यह कहकर शुरू से अंत तक इनकार करती रही, नहीं पाप है, नहीं पाप है। मरिया के मरने के बाद अलेक्जेंडर घबरा गया और पागल हो गया। वह भी इधर उधर दौड़ दौड़ कर चिल्लाने लगा, नहीं पाप है, नहीं पाप है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस तरह मरिया गोरेती 6 जुलाई 1902 ईस्वी को प्रभु के लिए प्यारी हो गई।
48 वर्ष बाद 24 जून 1950 ईस्वी को संत पिता पियूस 12वें ने मरिया गोरेती को संत घोषित किया। संत मरिया गोरेती कैथोलिक युवा जनों की संरक्षिका संत है। मरिया की महत्ता और प्रतिष्ठा कलीसिया के इतिहास में अद्वितीय है। उसने अपने जीवन में मसीही शुद्धता को प्रथम और सर्वोच्च स्थान दिया। वह अपनी शुद्धता की रक्षा के लिए वीरता पूर्वक शहीद हुई और शहादत की मुकुट पहनी। संत मरिया गोरेती को हम प्रेम, विनम्रता, आज्ञाकारिता, लगनशीलता, कर्मठता, अदम्य साहस और शुद्धता की रक्षा के लिए मर मिटने वाली आदर्श युवती के रूप में पाते हैं। सभी युवा जनों को चाहिए कि वे संत मरिया गोरेती के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को संसार के भोग विलास एवं अश्लीलता से सुरक्षित रखें। घर परिवार में माता पिता के अधीन रहकर जिएं। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को चंगा करते हैं और सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह समाज फसल और फल उपजाने वाली ईश्वर की दाखबारी है और इसमें निवास करने वाले सारे मानव जाति, विश्वासी एवं अविश्वासी, इस दाखबारी के फसल एवं फल हैं और सारे ईश्वर के प्रचारक, मिशनरी एवं भक्त मजदूर हैं। आज इस समाज में ईश्वर का राज्य स्थापित करने और पाने वाले बहुत कम हैं। समाज में ईश्वर का वचन, प्रेम, सेवा, दया और क्षमा का प्रचार करने वाले, सुनने वाले और पालन करने वाले बहुत कम हैं। आज हम सारे विश्वासी गण यीशु की दाखबारी में मजदूर हैं। क्या हम इस भ्रष्ट समाज में सेवा, प्रेम, दया और क्षमा का फसल और फल लूनते हैं? और क्या हम इन फसलों को लूनने के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपाओं से भर दे ताकि हम प्रभु के मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने पुत्र पुत्रियों पर दया दृष्टि कर। आज जब हम संत मरिया गोरेती को याद करते हैं, इस पवित्र एवं सुंदर दिन में संत मरिया गोरेती की मध्यस्थता द्वारा आपसे दुआ करते हैं कि सभी युवक युवतियों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर। विशेषकर आज के इस युग में युवतियों का जीवन दूभर हो गया है। वे अकेले कहीं जा नहीं सकती। बुरे लोग भूखे शेर की तरह इधर उधर नजर दौड़ाते रहते हैं कि कब किसे फाड़ खाएं। प्रभु सभी युवतियों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर ताकि वे पवित्रता के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को संत मरिया गोरेती की तरह पवित्र बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।